जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 5 से पर्यावरण अध्ययन से पाठ 19 जब आई आपदा। जब आपदा आती है, किसी तरह की परेशानी आती है तो क्या होता है। कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। वे भूकंप पीड़ितों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ देते थे। जब वहाँ पर वो आपदा आई थी, जब मलबे में कई लोग भूकंप के कारण उस मलबे में लोग दब गए थे, तब कई दिनों तक बाहर से लोग आ रहे थे सहायता करने के लिए। और वे भूकंप पीड़ित, जो भूकंप से प्रभावित हुए ऐसे व्यक्तियों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ देते थे। जब लोग दब गए हैं, उनके घर टूट गए हैं, तो उनके पास न तो खाने पीने की चीज़ें होती है, न उनको पहनने के अच्छे से कपड़े होते हैं, न कोई खाने को दवाइयाँ हैं। तो लोग आकर बाहर से उनको सहायता करते थे। कुछ लोगों को ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को सामान मिल जाता था और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता था। खूब छीना झपटी होती और मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं। अब जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, आपस में छीना झपटी करते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे दृश्य भी मैंने देखे हैं। शहर से आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे। शहर से जो लोग आए थे उनके अंदर कुछ कौन थे, कुछ वैज्ञानिक थे जो पता लगा रहे थे कि क्या हुआ, ये हादसा क्यों हुआ। ये इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, ये सब क्या पता लगाते हैं कि वो जो इमारत टूट के गिरी है, क्या वो कमज़ोर थी, क्या उसमें सामान सही तरीके से नहीं था जब वो बनी थी। तो ये सब बातों की वो बाहर से आए हुए व्यक्ति जानकारी करते हैं। उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो आए थे उन्होंने क्या बताया कि जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर न निकल सको तो किसी मजबूत जगह, जैसे मजबूत टेबल के नीचे, कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। इन्होंने भूकंप रोधी मकान के कुछ डिज़ाइन बताए और लोगों से इस डिज़ाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा। उन्होंने क्या बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाओ। जब भी आपको लगता है कि भूकंप आ रहा है या ज़मीन हिल रही है तो आपको क्या करना है, घर से बाहर खुले स्थान पर निकल जाओ। और अगर आप घर से बाहर ना निकल सको तो क्या करना है, किसी मजबूत जगह कैसे, जैसे कि कोई मजबूत आपके घर में टेबल है तो उसके नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। कंपन का मतलब जब धरती हिलती है, उसमें धरती में कंपन होता है, तो जब कंपन रुकता है, धरती जब हिलने लगती है तो वो डोलने लगती है, तो कंपन रुकने तक आपको उस टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। तब आप क्या होगा, आप बच जाओगे। कोई अगर ऊपर से गिरता भी है तो वो उस मजबूत टेबल पर गिरेगा, आपके ऊपर नहीं लगेगी, आपको चोट नहीं लगेगी। इन्होंने भूकंप रोधी मकान के कुछ डिज़ाइन बताए और लोगों से इस डिज़ाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा। जो बाहर से वैज्ञानिक आए थे, इंजीनियर आए थे और आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने लोगों से क्या कहा कि भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे भूकंप अधिक आते हैं, ऐसी जगह पर भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। भूकंप रोधी मकान कैसे होते हैं, जिनके ऊपर भूकंप का असर नहीं होता। भूकंप आए तो भी इन मकानों में कोई टूट फूट नहीं होती है। भूकंप की तीव्रता, किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। कोई जगह है, वहाँ पे भूकंप आया है तो उस भूकंप से वहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा, यह कैसे पता लगा सकते हैं, भूकंप की तीव्रता से, कि वो कितनी तेज आया, जितना तेज आया है, कितनी तीव्रता से आया, उससे वहाँ कितना तबाही हुई होगी, ये पता किया जा सकता है। भूकंप ज़मीन के अंदर हलचल के कारण आता है। भूकंप किस लिए आता है, जब ज़मीन के अंदर हलचल होने लगती है तब भूकंप आता है। जब गर्मी बढ़ जाती है, धरती के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी के कारण धरती में हलचल होने लगती है ज़मीन में, तो उस कारण भूकंप आता है और ज़मीन हिलने लगती है। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है।
यह जो भूकंप की हलचल है वो एक बिंदु से शुरू होती है और शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापते हैं। देखो, जिस बिंदु से भूकंप आता है वो बिंदु से क्या होता है? वो भूकंप का केंद्र होता है। और भूकंप की जो तीव्रता यानी उसकी तेजी, कितनी तेजी है, ये हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर सकते हैं। जब भूकंप की जो तेजी है वो 5 रिक्टर से अधिक होती है, 5, ये जो इनकी एक स्केल होती है उससे ये मापते हैं कि भूकंप कितने रिक्टर तक आया है। तो जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है, ज़्यादा होती है, तो मकान आदि गिर सकते हैं। लेकिन 5 रिक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस होते हैं। और अगर 5 रिक्टर से कम है तो क्या होगा? वहाँ पे सिर्फ कंपन होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। चीज़ें हिलती हुई नज़र आती है व मकानों में दरारें पड़ जाती है। भूकंपरोधी मकान 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। अगर हम मकानों को भूकंपरोधी बनाएंगे, जिस भूकंपरोधी मकान बनाएंगे तो हमारा मकान 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकता है। अगर भूकंप आता है और 7 रिक्टर तक का भूकंप आता है तो हमारा अगर मकान भूकंपरोधी बना हुआ है तो मकान को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर मकान वो भूकंपरोधी नहीं बना हुआ है तो फिर आपका घर टूट सकता है, इमारत गिर सकती है। तो क्या होता है कि जब ज़मीन के अंदर हलचल होती है, गर्मी बढ़ जाती है तो ज़मीन हिलने लगती है, तरंगे होने लगती है, तब भूकंप आता है। और जो भूकंप जहाँ से बिंदु से शुरू होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। 5 रिक्टर से अधिक अगर भूकंप की तीव्रता है तो मकान गिर जाते हैं। और अगर भूकंपरोधी मकान बनाएंगे तो वो 7 रिक्टर तक की तेजी को भी सहन कर सकते हैं।